हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे। तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन के साथ एक बार फिर से सभी श्रेणियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप किसी भी यूपी के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्लास बहुत शानदार होने वाली है। एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत बेस्ट कंटेंट के साथ ये क्लास होने वाली है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। आप लोग के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि इधर उधर की कोई भी चीज़ उठा करके हम आप लोग के लिए नहीं लेकर के आते हैं। मैं वही चीज़ लेकर के आती हूँ जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सके। प्यारे साथियों से अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत बेहतरीन और उपयोगी कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। वैसे भी ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, इसलिए मेरा यूट्यूब ज़्यादा इम्प्रेशन भी नहीं भेज रहा है। तो प्लीज़ सबसे अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल पर यदि आए हैं और आपके काम की चीज़ है तो बिना चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाइए। आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी फ़र्ज़ होता है कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के हमने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल यहाँ याद रखना कि जो क्षेत्रफल है सबसे बड़ा जिला हमारे यूपी का है वो क्या है, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, बलिया, सहारनपुर। अब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसीलिए कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा हो गया है, तो क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज होने लगा है। लखीमपुर खीरी है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। तो लखीमपुर खीरी की कुल क्षेत्रफल जो है वो 7680 वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद में दूसरे नंबर पर भी पूछा जाता है, क्योंकि अब आजकल 3 नंबर तक क्वेश्चन या क्रमशः ऐसे दे दिया जाता है। सोनभद्र दूसरा हमारा सबसे बड़ा जिला है, जिसकी लंबाई है 67। आप लोग डेटा नोट करते रहिए साथ में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे पहला जो हमारा है लखीमपुर खीरी है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 7680 है। और जो हमारा दूसरे नंबर पर है सोनभद्र, जिसका क्षेत्रफल कुल 6788 है। और जो हमारा तीसरा है वो हरदोई है। अब क्रमशः क्वेश्चन पूछे जाते हैं या डेटाबेस पे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। तो इसका 5989 है वर्ग किलोमीटर इसकी कुल क्षेत्रफल है हरदोई का। तो आप लोग साथ में तीनों जान लिए कि सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि क्रमशः 3 माने गए हैं। 7680 किलोमीटर है। ऐसे बस ऐसे शॉर्टकट में याद करिए कि लखीमपुर खीरी का कुल क्षेत्रफल 7680 है, सोनभद्र का 6788 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरे नंबर पर जो हमारा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है वो हरदोई है, इसका कुल क्षेत्रफल 5989 है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला देख लेते हैं, क्रमशः 3 को देख लेते हैं। पहला जो हमारा है वो क्या है, भदोही है। फिर दूसरा हमारा गाजियाबाद है। फिर तीसरा जो हमारा है वो हापुड़ है। हापुड़ का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1116 है। जो गाजियाबाद का है 1034 है। और जो हमारा भदोही है वो 1015 है। तो भदोही सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे यूपी का जिला है, जिसकी कुल क्षेत्रफल 1015 है। गाजियाबाद 1034 है। हापुड़ जो है 1116 है। तो आप लोग छोटा और बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों पक्ष को जान लिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सदस्य सीटों की कुल कितनी संख्या है, वो 22, 12, 31, 48। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या है वो 31 है। लोकसभा सीटों को देख लेते हैं। तो यूपी के जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो 80 है। और जो विधान परिषद है, विधान परिषद की संख्या कितनी है सीटों की, तो 100 है। और जो विधानसभा है, विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 403 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या तो 31 है। लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है। विधान परिषद में 100 है। विधानसभा में 403 है। तो ये कोई ना कोई डेटा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा माना जाता है। तो हमारे यूपी का जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, सबसे बड़ा की बात की गई है तो महावीर, अलीगढ़, नवाबगंज, हस्तिनापुर। तो सबसे बड़ा की अगर बात की जाए तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। और सबसे छोटा अगर देखा जाए, सबसे छोटा की बात की जाए
तो हमारा महावीर होगा। छोटा में महावीर है और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर है। अब इसका थोड़ा डेटा देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, डेटा बेस पे क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो देख लेते हैं कि कुल वन्यजीव विहार कितने हैं। तो कुल वन्यजीव विहार जो हमारे हैं टोटल 11 हैं, और जो हमारे यूपी में राष्ट्रीय उद्यान 1 है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान कुल मिला के 1 है हमारा, केवल दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा। और जो हमारा पक्षी विहार है वो 14 है। आप लोग एक एक डेटा नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा पक्षी विहार है, तो पक्षी विहार 14 है। वन्यजीव जो हमारे कुल वन्यजीव विहार है वो 11 है, और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 1 है, दुधवा नेशनल पार्क, आप लोग जानते होंगे। और जो टाइगर रिजर्व है यूपी में, टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व कुल मिला के हमारे यूपी में 4 हैं। दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़ है। कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? बलिया, मेरठ, लखनऊ और आगरा। तो जो सुलह कुल की बात की जाए, सुलह कुल उत्सव जो हमारा है वो आगरा में आयोजित किया जाता है। सुलह कुल उत्सव होता है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है इसे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है 3 बार यूपी SSS एग्जाम में पूछा गया है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आ रहे हैं। आगरा में मेला कौन सा होता है? एक राम बारात होता है। हम आप लोग को बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेन किए हैं, चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। राम बारात और बटेश्वर मेला जो हमारा है वो आगरा में आयोजित किया जाता है, और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव को माना जाता है, जो कि आगरा में आयोजित किया जाता है। मेरठ में एक मेला होता है नौचंदी मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है एग्जाम में, नौचंदी मेला। लखनऊ में लखनऊ महोत्सव होता ही है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, आप लोग साथ में नोट करते रहिए। तब ये बहुत पूछा गया है एग्जाम में, मतलब SSC या कोई भी वनडे एग्जाम उठा के हम देखे हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तबला का आविष्कार किसने किया? रहीमदास, अमीर खुसरो, ताराबाई, बिजूभाई वेदका। जो तबला का आविष्कार था वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। इन्हें तोता ये हिंद की उपाधि भी दी गई है, पूछा जाता है। तोता ये हिंद की उपाधि दी गई है, और किसके द्वारा दी गई है? तो जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दी गई है। इनकी रचना कभी कभी पूछ ली जाती है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना गया है, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खलीकबारी, और एक रचना है इनकी तुगलकनामा। तो इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं खलीकबारी और तुगलकनामा। जलालुद्दीन के द्वारा इन्हें तोता ये हिंद की उपाधि दी गई थी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि इन्हें माना जाता है। इन्होंने तबले का आविष्कार किया था, और जो इनका जन्म था अमीर खुसरो का, वो हुआ था एटा ज़िले में, यूपी के एटा ज़िले में हुआ था। और इनकी जो बहुत सारी इन्होंने पंक्तियाँ दी थी जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसमें नहीं पूछा जाता है, लेकिन जैसे हिंदी में अगर किसी वनडे एग्जाम में है तो उसमें भी इनका वाक्य पूछ लिया जाता है। जैसे इनकी एक बहुत फेमस वाक्य है, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजाए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये हिंदी में बनते हैं, आपके लिए नहीं है। लेकिन जो इतना चीज़ बताए हैं, एक पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथ में नोट कर लीजिए। ध्रुपद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो ध्रुपद मेला जो हमारा है मेरठ, सहारनपुर, बलिया, वाराणसी। तो जो ध्रुपद मेला हमारा है वो वाराणसी में इसका आयोजन किया जाता है। तो मेले का जो डिटेल है इसका हम बहुत अच्छे से विस्तृत जानकारी और विद ट्रिक के साथ हम चैनल पर बता दिए हैं, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा वाला जो हमारा जिला है वो भदोही, सहारनपुर, मथुरा, वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम की बात की जाए, अगर सबसे कम किस जिले में होता है तो मथुरा में होता है, और अधिक की बात की जाए सबसे अधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिराज ये हिंद कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा जिला यूपी का जिसे सिराज ये हिंद की उपाधि दी गई है? सोनभद्र, सहारनपुर, मथुरा, जौनपुर। तो सिराज ये हिंद हमारे जौनपुर को कहा जाता है, और सोनभद्र को यूपी का कश्मीर कहा जाता है। यूपी का कश्मीर कहा जाता है हमारे सोनभद्र को। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी वनडे एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट है। बायोटेक पार्क जो हमारा है वो आगरा, गोरखपुर, गाजियाबाद, लखनऊ में स्थापित किया गया है।
लखनऊ के बारे में एक और बताए थे कि हमारे यूपी का सबसे बड़ा जो है चिकित्सा विश्वविद्यालय है या मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो कौन सा है? KGMU बताए थे। KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो हमारा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ये हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल यूनिवर्सिटी में से एक है। तारामंडल की बात की जाए तो हमारा लखनऊ में स्थित है। KGMU हमारा जो प्रथम चिकित्सा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो लखनऊ में है। लखनऊ में हमारा बड़ा इमामबाड़ा है। बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। नवाबों का शहर। लखनऊ में हमारे जनेश्वर मिश्र पार्क है, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। आप लोग मेरे राइटिंग पे मत जाइए, ओरली हम बहुत क्लियर बोल रहे हैं। तो लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, KGMU यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। तारामंडल कहाँ स्थित है, कभी कभी पूछा जाता है, तो लखनऊ में स्थित है। और जनेश्वर मिश्र पार्क जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। अम्बेडकर पार्क जो हमारे लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ हमारा गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी यूपी के वनडे एग्जाम में। तो गोमती नदी के तट पर ये स्थित है। गोमती नदी का जो किनारा है, इसे रिवर फ्रंट अगर पूछा जाए तो वो भी लखनऊ में स्थित है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथ में नोट कर लीजिए। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी की जितनी भी संस्थाएं हैं वो भी एक डिटेल क्लास हम लेंगे। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? तो यूपी में जो हमारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का जो गठन है वो 1883, 1875, 1865, 1880 साइंस एवं टेक्नोलॉजी काउंसिल का जो गठन किया गया था वो हमारा 1975 में किया गया था। यूपी में होने वाले वनडे एग्जाम में लगभग ये 4 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए, इसीलिए हम सेलेक्ट करके लाए हैं। तो मेरा क्लास अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, अब तो बहुत निराशा हो रही है, क्योंकि आप लोग कहीं से मुझे कोई आप लोग की तरफ से कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। ना आप लोग लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं, ना सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं इतना मेहनत के बाद, क्योंकि हम नए यूट्यूबर हैं और यूट्यूब मेरा इंप्रेशन भी नहीं भेज रहा है। तो जो भी मेरे चैनल पर आ रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, अगर हाँ आपके उपयोगी में अगर मेरी क्लास हो तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।